कुछ भी कहिए पर माता पिता सच ही कहते हैं। जब हालात घेर लेते हैं तो अपने भी मुंह फेर ही लेते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज भी आप सभी से एक छोटी सी विनती, प्यारी सी विनती करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल के द्वारा किसी भी तरीके से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं, आने वाले कल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय कर पाते हैं हमारे जरिए, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से आप मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि इस काम को हम करते चले जाएं। आपके लिए जो YouTube पे एपिसोड बनाते हैं, इस मेहनत को हम लगातार करते चले जाएं, जैसे कि आपके जीवन में बदलाव जो हम लाना चाहते हैं, अपने धर्म के प्रति जो आस्था जगाना चाहते हैं, उसमें लगातार आगे बढ़ते रहें, गतिशील रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 17 जून 2024 है, दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में जन्म, मृत्यु, विवाह, संतान पहले से निश्चित है या नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। यह इस एपिसोड के अंत में करने वाला हूं, तो उसके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:51 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक कोई भी शुभ कार्य हो, शुभ यात्रा हो, शुभ खरीदारी हो, मत कीजिएगा। फिर बात होती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो इस समय में आप कोई भी मांगलिक कार्य हो, यात्रा हो, कोई बड़ी डीलिंग हो, कोई साइन हो, वो इस समय में आप कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और ये समय आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 5:50 से 7:20 तक सुबह के, और इसके पश्चात दोपहर में 2:50 से 5:50 तक। यहीं शुभ यात्राओं के लिए जो दिशा है आज के दिन, खास तौर पे सोमवार के दिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा है, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी। पर पूर्व दिशा में और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो परहेज कीजिएगा। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है। पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट दिशा में आपको यात्रा करने से बचना होगा, पर बहुत जरूरी है। नहीं टाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जो विघ्न है उसको काट सकते हैं। और उसके लिए उपाय के तौर पे आप दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, भद्र महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, शकट योग, वैशी योग, दुष्कृति योग, दुर्योग, लक्ष्मी योग, महाभाग्य योग और चंद्रमंगल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको बता दूं एक बार फिर से, आपके पास में अवसर है कवच निर्माण का, त्रिपुष्कर योग और निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर। मान्यता है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जाए तो उसका फल 3 गुना ज्यादा मिलता है। शुभ करो तो 3 गुना शुभता, गलत करो तो 3 गुना अशुभता का सामना करना पड़ता है। 40 वर्षों से, या ये कहा जाए 4 दशक से अधिक समय से कवच का निर्माण करते हुए न जाने कितने ही परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। शुभता की घड़ी फिर से लेके आए हैं। असफल और संघर्ष से भरे सफर में फिर से सफलता के मार्ग पर प्रशस्त किया है। इसी उम्मीद से हर शुभ घड़ी में आपको जानकारी कवच की देता हूं कि आप अगर अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये चैनल और मैं, मेरे पिताजी, आपकी इस समय में कवच के माध्यम से राह आसान कर सकें। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले, जब भी लक्ष्मी की बात होती है, पैसों की बात होती है, लग्जरी की बात होती है, तब बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी क्या है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी।
अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी बनी रहती है, हमेशा मुंह से यही निकलता है कि मेरा बजट नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अभी कोशिश थोड़ी बाकी है, तो ऐसे समय में अष्टलक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई। अब शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में आपको मालूम होगा कि कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। दीपावली के समय में लक्ष्मी जी की पूजा के साथ में कुबेर जी की भी होती है, गणेश जी की भी होती है। कुबेर जी लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल, वायु, अग्नि सभी के देव हैं। उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के और यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। तो ऐसे में धन कुबेर कवच धारण कर अपनी संपत्ति को पूरी आयु तक भोगना, उसके पश्चात अपने बच्चों के लिए उसी वैभव को, उस आलिशान घर को, उस प्रॉपर्टी को, या ये कहा जाए जो भी आपने कमाया है उसको लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए धन कुबेर कवच आप उपयोग कर सकते हैं। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। उसका स्वभाव हो, उसका व्यवहार हो, वो उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। ग्रह अगर आपके अनुकूल हैं तो आपको सुख और सौभाग्य देते हैं, जो आप अक्सर देखते हैं लोगों को कि छोटी सी मेहनत करते हैं और फायदा मिल जाता है, काम पूरा हो जाता है। पर अगर ग्रह अनिष्टकारी हैं तो कितना भी कर लीजिए, दुर्भाग्य के भंवर में घिरे रहेंगे, अलग अलग तरीके की समस्याएं, बाधाओं से त्रस्त रहेंगे। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से सभी ग्रह दोषों से राहत प्राप्त की जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाना, सुनहरा बनाना, अपने जीवन को एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाना, यह आपके हाथों में है। ये प्रयास जो हम हमेशा आपके लिए करते हैं, हर शुभ घड़ी में करते हैं, इसमें आप ही का साथ चाहिए है, आपका आदेश चाहिए है आपके जीवन को बदलने के लिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 80% आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में शानदार गेन तो मिलने ही वाला है, तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। और खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, लिटरेचर सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, आपके लिए शानदार समय ये बनने वाला है। वापस वर्किंग डे का शुरुआत हो चुका है, वर्किंग वीक आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में आप ये देखने वाले हैं जो मेहनत आप करेंगे उसका परिणाम सुखद ही मिलेगा। आज के दिन फुल फोर्स से आगे बढ़ेंगे और शानदार तरीके से कमाई देखने को मिलेगी। चाहे व्यापारी है तो ये कह सकता हूं कि जो आप हाथ पैर मार रहे हैं कहीं ना कहीं कमाई के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो हाथ में आपके इस समय में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर पकड़ में आने वाली है। अब जीवन साथी के साथ में भी इस समय में यह कहा जा सकता है कि कोई भी डिस्कशन था, खास तौर पे किसी ट्रिप को लेकर के, या ये कहा जाए कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके, वो फ्रूटफुल डिस्कशन आपको एक सही कंक्लूजन देने वाला है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा अगर कोई भी मदद आपको प्राप्त करनी है, या कोई फंड्स की जरूरत है, या किसी भी तरीके से अपने काम के लिए, काम निकलवाने के लिए सरकारी प्रबंधक की जरूरत है, वो इस समय में पूरी हो सकती है। दिन बेनिफिशियल रहेगा, फेवरेबल रहेगा, लक का 100% सपोर्ट मिलेगा। खास तौर पे लेडी लक का सपोर्ट इस समय में आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहीं पे शॉपिंग और शॉपिंग के द्वारा सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति आज होने ही वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, 70% सिचुएशन ये आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे इस पॉजिटिविटी का फायदा जो मिलने वाला है वो यंगस्टर्स को है जो नए जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने वाले हैं। तो इस समय में जिसे हम कहते हैं कि फायदा ही फायदा मिलने वाला है, आपकी हर सोच जो है वो इस समय में हकीकत में बदलने वाली है, तो वो यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। लक फैक्टर अपना काम जरूर इस समय में करेगा। आपसे बेहतर अनेकों होंगे, पर उन अनेकों में बेहतरीन जो नजर आएगा वो आप इस समय में होंगे। ऐसे ही समय में चाहे हम कहें कि अपने अटके कामों को वापस से गतिशील देना, अपने इन्फ्लुएंस से अपने काम करवा लेना,
सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की प्राप्ति हो जाना, ये सभी चीजें इस समय में आपके लिए जरूर देखने को मिलेगी। और खास तौर पे कंपटीशन को परास्त करना जो होता है, चारों खाने चित करना जो होता है, वो इस समय में सिचुएशन बन रही है। अपने प्रयासों में आगे बढ़ते रहिएगा, शत्रु अपने आप आपके सामने सर झुकाते चले जाएंगे। गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए भी बेनिफिशियल दिन है। जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आप देख रहे थे अपने फैमिली के साथ में, वो फाइनली रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अब यहीं पर यंगस्टर्स, या ये कहा जाए खासतौर पे यंगस्टर्स नहीं, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के और जो अर्ली 40s में है, आप जो एज ग्रुप है, आप खासतौर पे हेल्थ परेशानियों से जो गुजर रहे थे, अब कुछ रिलीफ शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पे जो अटका धन है उसको वापस पाने के प्रयास जो हैं थोड़े बढ़ा दीजिएगा। मैं ये कहूँगा कि धीमी आंच पे जो पक रहा था, अब उसको आंच को बढ़ाने की बारी है, थोड़ी गर्मी फैलाने की बारी है, तभी जाकर के आपका जो अटका पैसा है वो आपको मिल पाएगा। यहां पर गोल्डन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 25% सपोर्टिव है। और इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, खुद से परेशान नहीं हूं, पर आसपास में जो हैं वो परेशान कर रहे हैं और मैं हो रहा हूं। खास तौर पे ऐसे समय में कोई XYZ के परेशान होने से, उसके फैमिली में कोई परेशानी हो गई है, वो आपको शेयर कर दिया कि मदद चाहिए है, इस चीज को लेके अपने आप को ज्यादा डाउन महसूस करेंगे। ये ना चाहते हुए भी मदद करने के आप वहां पे मदद करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, अपना समय, अपना काम छोड़ करके उसको समय देना हो, ये इस समय में आपके लिए ज्यादा बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो झूठ बोल करके इस समय में अपने कामों को निकलवाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि आपके सीनियर्स और आपके कलीग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट इस समय में काम कर रहे हैं। यहीं पे यंगस्टर्स, आप इस समय में अपने फैमिली मेंबर से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के तुनक मिजाजी कही जाए, या ये कहा जाए भाषा का ध्यान ना रखा गया, किस तरीके से बात करते हैं उसका ध्यान ना रखा गया, तो परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और ये परेशानियों से वापस बाहर निकलना समय ले सकता है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, चालाकी, चतुराई, चाणक्य नीति जो है उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करना जरूरी होगा। श्री कृष्ण जो कहे गए हैं उन बातों को सच मानिए, वही तरीका है आज के जीवन में जीने के लिए। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिशिंग अटैक जिसे कहते हैं, या ये कहा जाए साइबर फ्रॉड जो है, उसका इस समय में सामना करना पड़ सकता है। आप बड़े गलिबल अगर हैं, आपको ज़्यादा मालूम नहीं है कि किस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग काम करती है, OTPs काम करते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी फ़ोन पर इंफॉर्मेशन देने से परहेज कीजिएगा इस समय में। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, खास तौर पे अगर किसी रीसेंट सर्जरी से आप बाहर निकले हैं तो इस समय में बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है। बार बार नहीं मैं सो नहीं सकता, मुझे कुछ काम करना है, मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहा हूँ, ये करके काम करने की या फिर उठने की बार बार कोशिश मत कीजिएगा। ये परेशानी के लिए आप न्योता देते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है, 67% सपोर्ट मिल रहा है। अब यहां पर 3 चीजों का ध्यान खास तौर पे रखिएगा। सबसे पहले यंगस्टर्स दोस्तों के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं कहीं बाहर जाने की, खास तौर पे कोई एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, परहेज कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपको कि अपने आप की जान को खतरे में इस समय में मत डालिएगा। हो सकता है कि आप बहुत कॉशियसली चलते हैं, आप बहुत सेफ चलते हैं, पर दोस्तों की मूर्खता के कारण आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस समय में अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस समय में कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हैं, अगर रिस्क आपको नजर आता है, इंट्यूशन आपको कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो परहेज कर लीजिएगा। मन अगर एक बार भी अगर ये ख्याल आ जाए कि नहीं शायद मुझे नुकसान हो सकता है, मैं फंस सकता हूं, तो परहेज कर लीजिएगा। हिम्मत करके आगे बढ़ने वाली बात यहां पे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूं। तीसरी बात, घर के बाहर ईगो सही है। घर के बाहर अगर कोई बेइज्जती करता है तो वापस उसको वहीं का वहीं उत्तर देना बेहतर है, पर घर के अंदर परहेज करना होगा इस बात से, क्योंकि घर के अंदर छोटी छोटी इन कारणों से दरारें आ सकती है रिश्तों में। अब ये तो हुई नेगेटिविटी, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा आप काम कर लीजिएगा।
सुबह उठते ही अगर आपके पास में बील पत्र हैं, आसपास में बील पत्र का पेड़ है, तो वहां से कुछ बील पत्र लेकर के आइएगा और शिवलिंग पर चढ़ा करके जल से अभिषेक कर लीजिएगा। और इसके पश्चात चंदन का अगर टीका हो सकता है तो वो अपने ललाट पर लगा करके फिर आप अपने काम के लिए निकलिएगा। यहां पे जो फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी कर्क राशि को, वो ये चीज है कि जो डेडिकेशन अपने काम का है वो इस समय में बना रहने वाला है। कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उसका बखान अभी किसी और के सामने मत कीजिएगा, अनाउंसमेंट करने से बचिएगा। अब ऐसे समय में यंग्स जो कन्याएं हैं, गर्ल्स हैं, आप खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मेकअप स्टूडियो है, बुटीक है, अगर ये आप काम करते हैं तो इस समय में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाहे सेलिब्रिटी के साथ में कोलैबोरेशन हो, कोई बड़े ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन हो, तो वो इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी दे रहे हैं। वापस एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ में पुश फॉरवर्ड करना शुरू करना होगा। इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा, कमाई में शानदार तेजी देखने को मिलेगी, लोगों से साथ समर्थन मिलेगा, तो मार्केट में गुडविल जो है वो आपकी खड़ी हो सकती है। संतान के द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम आज के दिन किया जाना, चाहे वो प्रेम पूर्वक कुछ कहना ही क्यों ना हो। फादर्स डे तो कल जा चुका, पर आज के दिन उनके द्वारा कोई गिफ्ट मिल जाना, ये भी अपने आप में बहुत खुश कर सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर पिता को एक कार्ड ही बना करके दे दिया जाए, सबसे कम अप्रिशिएटेड जो इंसान होता है वो एक पुरुष होता है, पिता होता है। अगर आज के दिन अगर उनको अप्रिशिएट कर दिया जाए, करना तो कल चाहिए था वैसे आपको, पर अगर आज भी कर दें तो मैं कहूंगा कि हर रोज करते रहिए, क्योंकि सबसे पहला मित्र जो है वो पिता है। तो ऐसे समय में अपनी संतान के द्वारा खास तौर पे इस समय में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होने वाला है जिससे सीना चौड़ा हो जाए। यहां पर चाहे आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन को लेकर के इस समय में चर्चा आप शुरू कर सकते हैं। कोई नई जॉब आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। गृहिणी बड़े ही सुख से आज के दिन को बिताने वाली हैं। घर की सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर आपको पूरी तरीके से इस समय में मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है तो प्रत्यारी तारा का साथ और मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स होने से ये सिचुएशन ओवरऑल तो आपके लिए 25 से 23% के लगभग ये एक जंग है, 23 से 25% के बीच में जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब ऐसे समय में अगर ध्यान चूका तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि रास्ते पे चलते वाले इंसान को भी पीछे से अगर सांड आकर के सींग मार दे तो नुकसान तो होगा। आपकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। यहां पे वही चीज है कि भाग्यवसात ही क्यों ना हो, पर भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। चाहे यंगस्टर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जवान हैं, कोई भी हैं, आप गृहिणी हैं, इस समय में किसी ना किसी तरीके से चोटिल होने की आशंका मैं आपके लिए जता रहा हूं। वहीं चाहे हम बात कहें व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा इंसान की, तो आप इस समय में स्ट्रेस्ड ज्यादा रहने वाले हैं। कमाई होगी, सैटिस्फैक्टरी कमाई भी होगी, पर कमाई को लेकर चिंता पहले बनी हुई है। आगे खर्चे आपके लिए तैयार हैं और इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस जो है वो आपके ऊपर हावी रहने वाला है। छोटा से काम कीजिएगा इस समय में। अगर अपने घर से जब आप काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस हो, दुकान हो, शोरूम हो, जब निकलते हैं कहीं पे भी, या यात्रा के लिए भी निकलने वाले हैं, कोई टूर पे निकलने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा 4 काली मिर्च जो है वो अपने दरवाजे पे, अपनी दहलीज पे रखिएगा, उसको अपने पैर से दबा करके उसके पश्चात अपनी यात्रा पे निकलिएगा। जो भी विघ्न है वो कट सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में ही, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपको यहाँ पे 75% पॉजिटिव दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली हैं। ये कहूं कि बैठे इंसान को भी अपने आप सामने से पैसा चल करके मिल जाए तो क्या कहोगे? किसी को दे करके आप भूल चुके थे, वो इंसान अपने आप अपने मन से पैसा लौटाने आ जाए, इससे बेहतर क्या है? क्योंकि भाग्य इस समय में साथ निभा रहा है। सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, लोगों के बीच में इज्जत की प्राप्ति हो जाए, अपने कहे काम पर आपको फायदा मिल जाए। मैं ये कहता हूं कि जुबान पर माता सरस्वती विराजमान हो,
तो इससे बेहतर क्या है, जो कहोगे सच हो जाएगा। तो आज के दिन सिर्फ अच्छा ही अच्छा कहिए, खुद के लिए कहिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। आज का समय जो है ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में कोई भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो उसके लिए आगे अवश्य बढ़ जाइएगा। परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, नुकसान नहीं होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा वेपन इस समय में बनने वाला है। प्रिपरेशन हो गई है, पेपर भी आपको मालूम है, यानी कि मॉक टेस्ट पेपर्स जो आप लगातार दे रहे हैं उसी से मिला जुला पेपर आने वाला है। हर चीज आपको पहले से अंदाजा है। अब उसी का फाइनली जो एग्जीक्यूशन है वो आप सही से कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपका यहां पे सहारा बनेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, उनसे 30% सहारा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, नींद पूरी नहीं होगी, सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा। चाहे लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सबके ऊपर गुस्सा कहें, इरिटेशन हो, वो आप लगातार करते नजर आएंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना है कि अपनी मूर्खता के कारण, शब्द जो है ध्यान दीजिएगा, मूर्खता के कारण अपने सामान का नुकसान करवा बैठेंगे। इससे बहुत बच करके रहिएगा। यहां पर स्त्री वर्ग के ऊपर कुछ ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा खर्च कर बैठेंगे और उसके पश्चात मलाल करेंगे कि शायद ये नहीं करना था। तो ऐसी चीजों से इस समय में बचाव खुद का खुद को ही करना होगा। चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, ऑपोजिट जेंडर जब सामने आए तो बड़े ही तहजीब से पेश आना होगा। गलत भाषा हो, गलत रवैया हो, गलत गॉसिप हो, यह करने से बचिएगा, वरना आपके ऊपर टारगेटेड हमला हो सकता है। आपने गलत कुछ नहीं किया, जो हर रोज करते थे वही कर रहे थे, पर आज के दिन किसी का मन यह है कि आपको अगर नीचे करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, तो उस चीज की चांस जो है वो ज्यादा है, शिकार बन बैठेंगे। अब ऐसे समय में घर परिवार से सपोर्ट प्राप्त करने के लिए मांगना पड़ेगा। खास तौर पे पिताजी के सामने इस समय में अगर कोई भी उनसे आपको बेनिफिट चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, उनके सोर्सेज जो हैं उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनकी परमिशन आपको मांगनी होगी। तभी आप ऐसे पिकल से, ये कहें ऐसी परेशानियों से अपना रास्ता बाहर निकाल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में इस समय में आगे बढ़ने वाले हैं। पैसों का फायदा मिलने वाला है, रिश्तों में इस समय में वृद्धि होगी। ये कहा जाए कि यहाँ पे शादी की बात जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फाइनलाइज हो सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना ये खुशियां और ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो घर के अंदर कितनी भी थकान और मायूसी क्यों ना हो, आज के दिन वो गुम जाने वाली है। ये कहूं कि अलक्ष्मी को बाहर भगा करके लक्ष्मी का स्वागत होने वाला है आज के दिन, तो गलत नहीं है। ऐसे समय में आपकी प्लानिंग जो है, आपका एग्जीक्यूशन जो है, वो आपको शानदार रिजल्ट देगा। कोई भी यंगस्टर्स स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं, इस समय में कहूंगा शानदार प्रदर्शन के द्वारा कैश रिवॉर्ड के हकदार बन सकते हो। यहीं अपने कंपटीशन को परास्त करने के प्रयास जो हैं वो भी आपके सफल होंगे और आपको इस समय में ओवरऑल काफी ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि होलसम पॉजिटिविटी है, अपनी लाइफ में देखने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए आ चुके हैं आज के दिन चंद्रमा 10th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण सबसे पहले ये चेंज का दिन है, एनर्जी चेंज होने का दिन है। चाहे गृहिणी है वो अपने घर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करती नजर आएंगी, नौकरी पेशा इंसान है तो अपनी डेस्क पे, अपने कैरियर के अंदर, या ये कहा जाए आपके सीनियर्स, कहीं ना कहीं से आपका जो वर्किंग माहौल है वो इस समय में कुछ चेंज जरूर लाने वाला है। यहां पे भक्ति भाव आप पर ज्यादा हावी रहेगा, यह कहा जाए इष्ट सिद्धि की तरफ आपका इस समय में रुझान ज्यादा रहने वाला है। हर किसी का भला करूं, हर किसी के लिए दान करूं, किसी ना किसी तरीके से जीवन में किसी के लिए काम आ सकूं, ये मानसिकता जो है ये आज के दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकती हैं। काम में बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं सफलता भी जरूर देने वाला है, और ऐसी सफलता जिसको आप सोचे नहीं थे। प्रयास तो चल रहे थे, सपने बड़े थे, पर
कहीं ना कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, बस कर रहे थे काम, सिर नीचे है, दौड़ लगा रहे हो। अब इस समय में उस दौड़ के अंदर सही जगह पर पहुंचना, सही समय पे पहुंचना, ये सभी प्लानिंग ईश्वर ने पहले से कर रखी थी। आज उस जगह पे आप पहुंच रहे हैं। अब यहां पर ब्राउन कलर का उपयोग अगर आप कर लेते हैं, खाकी ब्राउन का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा रखिएगा। यह कहूंगा कि कोई भी काम करते हैं लीगली मॉरली बहुत सही होने चाहिए। गलत काम क्योंकि दिमाग में बार बार आएंगे, आपराधिक मानसिकता जो है वो इस समय में हावी होने वाली है। कैसे भी करके अपना वहां से फायदा निकाल लूं, इसको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा निकाल लूं, मान करके चलिएगा। दूसरे का नुकसान करने बाहर निकलोगे तो खुद का नुकसान पहले करके आओगे। तो ऐसे समय में किसी और का बुरा चाहना मत रखना, परेशानी खुद के लिए बड़ी हो जाएगी। यहीं पुत्र के साथ में खास तौर पे इस समय में मतभेद संभव हैं, तो धार्मिक यात्राओं को लेकर के अपने माता पिता के साथ में कोई ना कोई प्लानिंग इस समय में फाइनल स्टेज पे पहुंचती नजर आने वाली है। जो गृहिणी है, आप इस समय में अपने घर की सुख समृद्धि के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो जरूर ही आपके लिए ये कहा जाएगा, जो बीज रोपा था वो अंकुरित होने वाला है और उससे घर परिवार वाले आपका इस समय में अप्रिसिएशन भी करेंगे। तो वहीं आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करके आपको किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड भी देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स और विपत्त तारा का 7, 33% सपोर्ट है। अब 8th हाउस का चंद्रमा और विपत्त तारा का साथ मिलना मतलब सीधी सी बात है कि ये सिचुएशन जो है ये 30% सपोर्ट की है और आपको यहाँ पे अपने कामों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हर कदम पर एक परेशानी है। आराम करना चाहोगे, कॉल्स उठाओगे, ऑफिस में होगे, काम सामने नहीं होगा, कमाई के प्रयास करोगे तो कमाई नहीं हो रही और बाहर जाओगे तो खर्च अनाप करके आ जाओगे। हर चीज का ऑपोजिट इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। ये दुर्गति जिसे कहते हैं वो आज के दिन देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज ये समय आपके लिए कष्टकारक बन रहा है। इस बात को स्वीकार करते हुए जितना हो सके ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। अगर आप व्यापारी हैं, अपने स्टाफ के ऊपर हर आपने काम छोड़ रखा है, तो इस समय में आपको ओवरसाइट रखनी ही पड़ेगी, वरना आपको मालूम ये किसी और से चलेगा कि आपकी डाउनफॉल कहें या आपका नुकसान कहें, उसके लिए जिम्मेदार आप ही का स्टाफ है। आपके कामों में बैकडोर एंट्री दूसरों को वो दे रहा है, अकाउंट नंबर्स दूसरों को शेयर कर रहा है, जिसके कारण जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो स्टॉक आपका खर्च हो रहा है, उसका पैसा कोई और ही अपने बैंक अकाउंट में ले रहा है, जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर भी ये कहूंगा मीन राशि के लिए एक इस समय में चीज अच्छी हो सकती है। एग्रेशन अगर आप रखते हैं, ओवरसाइट रखते हैं, तो बाहरी लोगों का साथ समर्थन आपको फिर भी ज्यादा मिलेगा। अपने घर वालों से उम्मीद इस समय में मत रखिएगा। बाहरी लोग हैं वो आपके लिए हित की बात भी करेंगे, तो वहीं आपके लिए प्रयास भी ज्यादा इस समय में करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, ये कहें विशेष जानकारी की। जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह हो, संतान हो, क्या ये सभी पहले से निश्चित है? सवाल है। कई परिवारों में देखा होगा आपने कि एक रईस घर में जन्म लेने वाला बच्चा जिसका बहुत प्यार से पालन पोषण होता है, बहुत अच्छे ढंग से उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी परिवार अपनी संतान को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाता। क्या उसके परिवार से कोई कमी रह गई है? ऐसा तो हो नहीं सकता। यह उसका भाग्य है, क्योंकि विद्या प्रारब्ध यानी कि भाग्य से प्राप्त होती है। जन्म, मृत्यु, विवाह, संतान, भोजन, राजयोग, ये सब भाग्य से मिलता है। जब कोई भी मनुष्य संतान उत्पत्ति के लिए कर्म करता है तो उसे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? कई परिवारों में देखा है कि उन्हें लड़के की जरूरत है, लेकिन लड़कियां, उसके बाद लड़कियां पैदा हो रही हैं। आज के समय में कहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, पर वंश को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो तो लड़कों के कंधों पर ही है। और जिन्हें लड़की चाहिए है उन्हें लड़के ही लड़के पैदा होते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्या कर्म में कमी रह गई है?
भाग्य साथ नहीं दे रहा है। संतान की प्राप्ति हमेशा भाग्य से होती है। भाग्य अच्छा होगा तो संतान प्राप्त होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यह अच्छे भाग्य का ही परिणाम है। यह सब लिखित है कि आपकी संतान भविष्य में आपके मान सम्मान की वृद्धि करेगी या आपके मान सम्मान संपत्ति का नाश करेगी। पुणे के अंदर केस देख ही रहे हो कि एक नौजवान की गलती के कारण दादा, पिता, माताजी, नौकर सभी परेशान हैं। विवाह भी आप बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता। जहां आपका विवाह होना निश्चित था, उस परिवार में ना होकर के दूसरे परिवार में क्यों होता है? क्योंकि विधि का यही विधान था और यही रहेगा। क्योंकि आपके लिए जीवन साथी पहले से निश्चित है। आपका गृहस्थ जीवन किसके साथ व्यतीत होगा, चाहे हंस के हो या रो कर के हो, प्रेम पूर्वक हो या कलेश में व्यतीत हो, उसी परिवार में होगा और कब तक होगा यह भी निश्चित है। इस प्रकार जन्म मृत्यु भी निश्चित है। किसका जन्म किस परिवार में होता है, धनवान के यहां या फिर निर्धन के यहां, किस स्थान में, और मृत्यु किस स्थान में होगी, कैसे होगी, कब होगी, यह सभी निश्चित है। आपने किस समय कहां पर भोजन करना है, यह भी निश्चित है। भाग्य में मंत्री बनना या तो फिर रंक बनना, यह भी निश्चित है। राजयोग, सरकारी नौकरी, चुनाव में जीतना, हारना सभी निश्चित है। यह सब जो आपको बताया गया है, यह सब विधि का विधान है। इस सुख को ना ही आपसे कोई छीन सकता है और ना ही आपको कोई भी इस प्रकार का दुख दे सकता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर के अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता समझ बैठता है। बस यही गलती है। हमेशा की तरह आपके लिए प्रयास यही करता हूं कि आपके जीवन में बदलाव लेकर के आ सकूं, आपको बेहतर बना सकूं, आपके जीवन में एक सही मार्ग जो है वो आपको बता सकूं। उस मार्ग पर चलना ना चलना, ये सभी आप पर निर्भर करता है। जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वही आपको बताता हूं। फिर लोग कहते हैं कि आप तो बुरा कहते हैं हमारे लिए। जो है वही कहता हूं। चिकनी चुपड़ी बात करके आपको बिना बात अंधेरे में नहीं धकेलता। और इसी के लिए लोग प्रशंसा करते हैं, लोग सही कहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा हमें सही जानकारी मिलती है। इसको स्वीकार करें तो आप पर, अस्वीकार करें तो भी आप पर। मेरा कर्म है वो मैं करता चला जाऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।